मेरे इंस्टाग्राम से उसमें मुझे एक वीडियो मिली जो मैंने सेव कर रखी थी, रील थी बेसिकली। मुझे लगा कभी मैं इस पर बात करूंगा, तो एक बार पहले आप वो रील देखो। 31 साल की उम्र में मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ढेर सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया लेकिन मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें लोग बोल सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, ये नहीं, तो वो अलग चीज़ है कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फ़िलहाल मैं बेरोज़गार हूँ और फाइनेंशियल भी बहुत ख़राब स्थिति है मेरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग पे स्विच करूँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं ये नहीं तो दूसरा जैसे प्लान बी है उस पे तो सक्सेस हो सकूं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हमें हमेशा से फोर्स किया गया है, हमें एक सिस्टम को ही फॉलो करना रहता है और हमें उसी तरीके से चलना होता है जैसे सिस्टम काम कर रहा होता है। अब इसकी बात करते हैं जिसमें ये पूरा सिस्टम डिजाइंड ही इस तरीके से है कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल को चेज करना है, वो है पढ़ लिख कर कुछ बन जाना। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, लेकिन इंडिया में आज भी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। पेरेंट्स, रिश्तेदार, पड़ोसी सब ये उम्मीद रखते हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाओ। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे पेरेंट्स और जो उनके साथ के जो लोग हैं वो सारे ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी थी हमेशा से, और सबको ये टेंशन रहती थी कि क्या उनको को वो चीज़ मिलेगी या नहीं। उनकी जो जनरेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है छोटी से छोटी चीज़ों को पाने के लिए भी, और इसलिए उनके माइंड में ऐसी थॉट थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पर्क्स हैं, और कैसे लाइफ सेट हो जाती है, कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। उन्होंने आस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में सबको देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से सेट हो गया है, एंड उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही है बिकॉज ऑफ द पर्क्स दैट आर प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और बस उसी की चाह में पेरेंट्स अपने बच्चों को भी उस चीज में धकेल देते हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी उसी सिस्टम को फॉलो करें, प्राइमरीली गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अच्छा प्रोफेशन जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट प्रोफेशन हैं, उसमें जाके सेट हो जाए। और इसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा पहले से हो जाती है। चाहे क्लास 11th में हमें स्ट्रीम चूज करने पे बात आ जाए, वहां पर मैंने बहुत ही सारे बच्चों को देखा है, मैंने मेरी क्लास में ही बहुत सारे बच्चों को देखा था कि फोर्सफुली वो ऐसी स्ट्रीम ले रहे थे जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनसे कैरी हो पाएगी, जैसे मेडिकल एंड नॉन मेडिकल साइंस। अब इस चीज पर मैं बताऊं तो बच्चे का ना शुरू से पता चल जाता है कि वो कैसा रहेगा पढ़ाई के मामले में, वो किस चीज में ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड पेरेंट्स उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। चाहे बच्चा उनका फेल हो रहा है मैथ्स में, लेकिन फिर भी वो फोर्स करके उसको नॉन मेडिकल दिलाना चाहेंगे जिससे वो इंजीनियर बन सके, फोर्सफुली उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। एक बच्चा जो हमेशा से साइंस में फेल हो रहा है, बायोलॉजी में फेल हो रहा है, उसको जबरदस्ती पेरेंट्स मेडिकल साइंस दिला रहे हैं ताकि वो डॉक्टर बन सके। और ये चीज आप बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से देखी है। बस वहीं से इस सब की जड़ शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उनको डिग्री भी फोर्सफुली करनी पड़ती है, जैसे बीटेक और एमबीबीएस। फोर्सफुली उनको आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, जिनमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बस आप ये सोच लीजिए करोड़ों बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और सिलेक्शन सिर्फ कुछ 500, 600 या फिर 1000 लोगों का होता है। इसका पता हमें शुरुआत से ही पता चल जाता है कि बच्चा क्रीम ले रहा है या नहीं। क्यों? ये इस लेवल के एग्जाम है कि आपको बहुत बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट होना पड़ेगा, 99.9% वाला बच्चा आपको होना पड़ेगा, जब जाके आपके सिलेक्शन इसमें होगा। तो ये करोड़ों लोग हैं, करोड़ों ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। द मोमेंट पढ़ना शुरू करता है बच्चा, उसी टाइम पे उसके बच्चे का दिमाग का पता चल जाता है कि वो पढ़ने के कंपेटिबल है या नहीं, क्या ये चीज उसके कंपेटिबल है या नहीं। बच्चा अपने आप से आराम से पढ़ेगा, 99% लेके आएगा, तब वहां से श्योरिटी मिल जाती है कि ये बच्चा वो चीज कर सकता है। दैट्स हाउ यू डिसाइड कि वेदर मेरे बच्चे को मेडिकल साइंस या फिर नॉन मेडिकल साइंस करनी है या नहीं, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं। क्या मेरा बच्चा इस लायक है कि वो इस कंपटीशन को पास कर सकता है, इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट आ सकता है? नहीं। या फिर हाँ, आपको बच्चे को देख के पता चल जाएगा, उसका जो 14 साल का जो स्कूल का जो करियर है, 14 साल जो उसमें एजुकेशनल करियर है उसका स्कूल का, उसमें सब कुछ पता चल जाता है। एक ऐसा बच्चा जो मैथ्स में फेल हो रहा है, आप उसको उस एग्जाम में बैठा रहे हो जिसके लिए वो है ही नहीं, जिसको क्रैक कर ही नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि लोग लाखों लाखों की कोचिंग में जाते हैं ताकि वो उस एग्जाम को क्रैक कर सकें, और खुद से उनको वो कुछ सब्जेक्ट आता नहीं, वो बस पेरेंट्स के दम पर जा रहे हैं वो कोचिंग लेने, पढ़ने कि मैं आईआईटी क्रैक कर दूंगा, जेई क्रैक कर दूंगा, नीट क्रैक कर दूंगा। लेकिन नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे एग्जाम, जो अपने पेरेंट्स के जो प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, और लोगों को देख देख के वहां पर जा रहा है
ताकि वो फॉर्मो में ना रह जाए। सो दिस इज हाउ आवर सिस्टम इज मेड, completely focused towards one goal. Some people make it but majority of the people don't make it। और ये जो भाई साहब है ये भी उनमें से ही एक है। या तो उनको फोर्सफुली फोर्स किया गया है कि यहाँ तक आए, ये एग्जाम दें और क्लियर करें। अब वो 31 के हो गए हैं। ही इज अ मैन नाउ, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ मैन। कोई उनकी हेल्प करने नहीं आएगा, ऐसे स्टेज पर वो आ गए हैं। और अब जाके उनका प्लान बी शुरू हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इनकी क्या कंडीशन चल रही है, लॉगिंग अच्छी चल रही है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है। लेकिन अगर इनकी चल भी गई सही तो ये गारंटी नहीं है कि आपकी भी चल जाएगी कि आप 31 पे 35 पे जाके आप प्लान बी शुरू करो या फिर बनाओ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी होते हैं ये सारे एक साथ चलते हैं, ना कि एक के बाद एक। मतलब ऐसे नहीं चलते कि पहले प्लान बी, पहले मैं प्लान ए को शुरू करूंगा, प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी को शुरू करूंगा, काम नहीं किया तो प्लान सी शुरू कर दूंगा। नो नो नो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान सी तो बहुत ही रेयर लोगों के होते हैं, सच बताऊं तो। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड जो लोग होते हैं उनके पास ही होते हैं प्लान सी, क्योंकि इतनी ज्यादा स्किल सेट चाहिए होता है। एक इंसान सिर्फ एक या दो चीजों में ही मास्टर कर सकता है, तीसरे को मास्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होना जरूरी है। सो जो प्लान ए, प्लान बी और ये जो प्लान सी हैं ये सारी एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं कि आप प्लान ए के साथ आप प्लान बी नहीं कर सकते। एक्चुअली प्लान बी का फायदा तभी है जब आप उसको प्लान ए के साथ ही शुरू करो, स्टार्ट करो। मतलब आप एक काम कर रहे हो, वो आपका प्लान ए है, उसके साथ साथ आप प्लान बी भी कर रहे हो साथ साथ में। अब आपको पूरा ज्यादा मेजोरिटी जो आपका फोकस होगा वो प्लान ए पर होगा, प्लान बी पर आपका कम होगा। लेकिन अगर प्लान ए आपका फेल हो जाता है तो आप तुरंत प्लान बी पर शिफ्ट हो सकते हो, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। तो आपका प्लान ए और प्लान बी क्या होना चाहिए, मैं मेरे एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा प्लान ए है ये वीडियो बनाना, मेरा प्लान ए है ये, और प्लान बी है मेरा एक जॉब करना। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ सब मैं बताता हूँ, इन दोनों को मैं साथ साथ कैसे चला रहा हूँ। मैं प्लान ए में जो वीडियोस बनाना है, कंटेंट क्रिएशन है, वो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन प्लान बी भी मेरा साथ साथ चल रहा है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो मैं MBA कर रहा हूँ फाइनल ईयर। नेक्स्ट ईयर से मैं एलिजिबल हो जाऊंगा किसी भी जॉब में पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे मैं कर तो अभी भी सकता हूँ, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं MBA के बाद ही जॉब करूंगा, क्योंकि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का एक अलग ही फायदा होता है। तो मैं MBA करने के बाद जॉब करने का मैंने डिसाइड किया था। और मैंने ये सोचा था कि उसके साथ ये हमेशा ये कंटेंट क्रिएशन तो मैं जब मैं 13-12 साल का था, 2016 से शुरू करा है मैंने। उस टाइम मेरी एज पता नहीं कितनी रही होगी, 12-13 साल ही रही होगी। तब से मैं इस कंटेंट क्रिएशन को ट्राई कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं हो पा रहा है अभी तक, लेकिन दिस टाइम आई बिलीव कि हो जाएगा। मेरा प्लान है हमेशा से, मतलब यूं लगा लो 10 साल हो गए हैं इस साल कि मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ कि मेरा कंटेंट क्रिएशन में करियर बन जाए, मेरा प्लान ए सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि वैसे इन 10 साल में जो शुरू के साल थे मुझे उनको काउंट भी नहीं करना चाहिए, कि मैं बच्चा था, कुछ पता नहीं था क्या बनाना है क्या नहीं, कुछ भी बना देता था, तो मैं उसको भी काउंट करके कह रहा हूँ। लेकिन मैंने 2016 में ये सपना देखा था कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो मैंने वहाँ पे बल्क में कुछ ना कुछ बनाया, कुछ भी चैनल का नाम रख दिया वगैरह वगैरह। छोड़ो उस बात को। तो मेरा प्लान है हमेशा से ये रहा है 10 साल से, तो मैं अभी भी इस पे लगा हुआ हूँ। और अब आई बिलीव कि आई एम रेडी टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। जैसे ही मेरा अगर ये प्लान ए अगर फेल हो जाता, वैसे तो फेल होने मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करते रहूंगा। और प्लान बी मेरा जो है वो जॉब का, वो मैं नेक्स्ट ईयर से करूंगा। चाहे मेरा ये सक्सेसफुल हो या ना हो, मुझे नेक्स्ट ईयर से जॉब करनी ही करनी है। मैं जॉब में भी सेट हो जाऊंगा, और प्लान ए और मेरे प्लान बी दोनों एक साथ चलेंगे। जब तक ये सक्सेस ना मिल जाए मुझे प्लान ए में, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं फेल होता रहूंगा प्लान ए में, प्लान ए में मैं जितना चाहे मैं नीचे गिरता रहूं प्लान ए में। मेरा कंटेंट क्रिएशन का जो प्लान है, मेरा प्लान बी हमेशा वहां पे रहेगा, सेवियर रहेगा, मुझे फीड करने के लिए वहां पे रहेगा, जो कि होगी मेरी जॉब, जो कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो मेरा प्लान बी है ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सो दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, नेवर एवर क्विट एजुकेशन। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी कर जाओ, कितने भी पढ़ जाओ, कितने ही बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचने के बाद आप एजुकेशन क्विट कर सकते हो। एक स्पेसिफिक लेवल की एजुकेशन तो आपके पास हो, जैसे मेरे पास अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आ जाएगी, दैट इज MBA। आफ्टर दैट आई कैन क्विट माई एजुकेशन। लेकिन मैंने कभी भी स्कूल छोड़कर, कभी भी मेरी डिग्री छोड़कर कंटेंट क्रिएशन पर फोकस नहीं किया कि मैं ये चीजें नहीं करूंगा, मैं पूरा मेरा करियर कंटेंट क्रिएशन पे बनाऊंगा। तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आपके साथ हमेशा रहेगी। जो पढ़ा लिखा होगा, जो एजुकेटेड होगा, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। वो इंडिया की 50% पॉपुलेशन से ज्यादा अच्छी लाइफ जिएगा। आप कुछ टाइम तक मिडिल क्लास रहोगे, लेकिन आपके पास हमेशा ऑप्शंस खुले रहेंगे और आपको हमेशा आपके लाइफ में ग्रोथ रहेगी।
आप धीरे धीरे करके मिडिल क्लास से भी बाहर आ जाओगे, लेकिन आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप भूखे नहीं मरोगे। आपका परिवार कभी तरसेगा नहीं छोटी छोटी चीजों के लिए भी। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, सारे रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी होगी। एक गरीब से आप हजारों गुना अच्छी लाइफ जियोगे अगर आपके पास एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। एजुकेशन सिर्फ आपको आगे ही बढ़ाएगी, और आपकी कॉमन सेंस और आपकी जो भी सोसाइटी में रहने की सेंस है, वो सब चीजें आपकी एजुकेशन से डेवलप होंगी। बोलना भी आपको एजुकेशन से ही आएगा। आप बार बार जितना बोलोगे आपको उतना ज़्यादा बोलना आएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्लान ए, बी और सी क्या होना चाहिए। सी अगर आपका है तो ठीक है भाई, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ प्लान ए और बी की बात करता हूँ। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वही आपके प्लान ए और बी होने चाहिए आपका। और इन दोनों प्लान में से आपका एक एजुकेशन वाला प्लान होना चाहिए, चाहे आपका प्राइमरी यानी प्लान ए आपका एजुकेशन है, फिर प्लान बी आपका कंटेंट क्रिएशन या फिर और कुछ भी आपकी जो स्किल है वो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज भी हो सकती है। आपका कोई और टैलेंट है, ड्रॉइंग है, पेंटिंग वगैरह, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी आपका जो टैलेंट है वो आपका प्लान सी होना चाहिए। ये तीनों प्लान आपके साथ चलने चाहिए, इसको याद रखना। और आपका जो भी मैं तो कहता हूँ कि भाई आपका प्राइमरी जो प्लान है वो आपका हमेशा वो होना चाहिए जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्सेलेंट हो। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनका प्लान ए भी वही होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग सो देन योर प्लान ए कैन बी क्रैकिंग एग्जाम्स, टीचिंग, और खुद का कोई एडटेक स्टार्टअप खोल लेना, कुछ भी हो सकता है आपका प्लान ए। और प्लान बी आपका हमेशा वो रहेगा जो आपका सेकंड इंटरेस्ट है, जो आपका सेवियर है। अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो आपको दूसरा प्लान बचाने आ जाए, अगर आपका दूसरा ही फेल हो जाता है तो आपका प्लान सी होगा जो आपको प्लान बी के फेलियर से भी आपको बचा ले। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आपका प्लान ए सक्सेसफुल हो जाए, और ये तीनों प्लान आपके साथ चलने चाहिए अगर आपके 3 प्लान हैं तो। और जैसे ही आपका एक प्लान सक्सेसफुल हो जाता है आप एक को ड्रॉप कर सकते हो, एक हमेशा खुला रख सकते हो। मेरा ये प्लान सी ये हो सकता है कि मैं शायद कभी जैसे मेरा प्लान ए ये है कंटेंट क्रिएशन, प्लान बी मेरा होगा जॉब, और प्लान सी मेरा होगा कि आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो मेरा प्लान सी वो हो सकता है। तो मेरी ये 3 प्लान है जो अभी, जिनमें से 2 तो मेरे अभी एक साथ चल रहे हैं। सो एक मेरा फ्लॉप हो जाता है तो मेरा जॉब वाला जो प्लान बी है वो चलता रहेगा, और जब मैं जॉब करूंगा तो कुछ टाइम बाद मैं मेरा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। दैट इज द प्लान सी। तो ऐसे यू चूज कि आपका कौन सा प्लान ए होना चाहिए, कौन सा प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, और ये तीनों प्लान एक साथ चलने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं ऐसा ना हो कि 35 की एज में जाके आप स्टार्ट कर रहे हो प्लान बी जो आपने बहुत साल पहले सोच लेना चाहिए था। और हाँ, अगर आप ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आप 31 के हो गए हो, अब आपने फुल टाइम ब्लॉगर का, और हाँ अगर आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हो कि आप 31 के हो गए हो और आप फर्स्ट ब्लॉग अब डाल रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे फुल टाइम ब्लॉगर बनना है, सब चीजें फेल होने के बाद एट द एज ऑफ 31 फिर वहां पे आपको बैक करना पड़ता है कि प्लीज सपोर्ट मी, योर स्मॉल सपोर्ट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन माय जर्नी। आपको ऐसे मतलब भीख मांगनी पड़ जाएगी लोगों के सपोर्ट। तो वो स्टेज आपकी लाइफ में कभी ना आए, उसके लिए आपको अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। और प्लान ए, बी, सी जितने भी आपके प्लान बना सकते हो बनाओ, और तीनों पर एक साथ काम करो। प्राइमरी पर ज्यादा फोकस रखो, सेकेंडरी प्लान जो है उसको साथ साथ चलने दो स्मूथली, कंसिस्टेंटली, उसको ड्रॉप मत करो, और एजुकेटेड रहो, एजुकेशन पर फोकस करो। आपका इस सब पर कहना है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसी बातें करते रहते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।